हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ईरान जो पाकिस्तान पे 18 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाने की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान के साथ वही स्थिति हो गई है कि दुख खत्म काहे नहीं होता है। तो यहाँ पर वही हम लोग देखेंगे कि क्यों पाकिस्तान पर ईरान जुर्माना लगाने की बात कर रहा है, और इतना बड़ा जुर्माना 18 बिलियन डॉलर का। कुल मिलाकर अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास 3-4 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा ही नहीं है। वो अपने जो आयातित सामान है बंदरगाह से उसको छुड़वाने के कैपेसिटी में नहीं है, और इतना जुर्माना अगर उस पर लग जाता है तो पाकिस्तान जाएगा कहाँ। तो ये सारी चीजें, और इससे इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये जिस कारण से लगाया जा रहा है उस पर जुर्माना, अगर वो कांड नहीं होता और इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान काम करता तो इंडिया पर क्या प्रभाव होता, पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होता, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, और वीडियो को आखिरी तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर आती रहती है और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये मुद्दा है क्या, इशू क्या है। तो यहाँ पर एक पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बनाने की बात थी जिसकी कुल लंबाई पाकिस्तान में थी 780 किलोमीटर। और ये अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ईरान के जो इधर पर्शियन गल्फ का रीजन है, जो कि गैस फील्ड है, बहुत ज़्यादा गैस है पूरा इस रीजन में। आप बात करेंगे तो पर्शियन गल्फ एरिया से ही ज़्यादातर क्रूड ऑयल गैस वगैरह एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ से ये गैस पाइपलाइन देखना बंदर अब्बास होते हुए यहाँ पर पाकिस्तान जाने वाला था। पाकिस्तान में यहाँ पर खुजदार, उसके बाद कराची और यहाँ मुल्तान तक आने वाला था। लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या हुआ है कि ईरान ने बॉर्डर तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक ये पाइपलाइन बना ली है, और आज नहीं बहुत पहले बना ली है। लेकिन पाकिस्तान के एरिया में इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, और उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन क्या है कि वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सैंक्शन लगे ईरान पे, उसके कारण अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ कहा कि भाई इससे कुछ भी अगर लिया, इससे कुछ भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने कायम रखी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो वहां पाकिस्तान को लग गया डर। पाकिस्तान ने सोचा कि अभी अब इनके साथ हमें काम करने में फायदा नहीं है। यही चीज चाइना को भी कही गई थी, उस पर जो सैंक्शन लगे थे ईरान पर, चाइना ने उसको सिरे से खारिज किया और वो अपना तेल आयात करता रहा। इंडिया ने भी कुछ हद तक मानी और अपने इंपोर्ट को कम किए। हालांकि इसके कारण इंडिया में ऑयल इंपोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ गई। हालांकि अभी अब अगर हम लोग बात करें तो इंडिया रसिया पर जो सैंक्शन लगे उसको सिरे से खारिज कर दिया है, और इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल मंगा रहा है। तो यही चीज भविष्य में हो सकता है नजदीक में कि ईरान के साथ भी इंडिया करे, वहां पर अमेरिका से निगोशिएट करे और ये बात कहे कि बहुत दिन का सैंक्शन हो गया, बहुत सारी बातें हो गई, हमारा इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है, और अब हम चाहते हैं कि हम ईरान से तेल खरीदें, और शायद वो शुरू भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो बात है कि ये डेडलाइन यहाँ पर अभी दी है ईरान ने मार्च 2024 तक की, यानी कि कुल देखा जाए तो लगभग 15 महीने का समय बचा हुआ है पाकिस्तान के पास कि वो अपने क्षेत्र में जो उसे 780 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बनानी है वो बना ले, खत्म करे काम, और गैस इंपोर्ट करना चालू करे। तो पाकिस्तान गैस कहाँ से इंपोर्ट करेगा, उसके पास खाने की चीजें इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, और ये लोग कह रहे हैं कि तुम हमारा गैस नहीं खरीद रहे हो। तो ये तो बात हो गई कहने की। अब पाकिस्तान को ये झटका लगा कैसे, तो पाकिस्तानी डेलीगेशन एक गई थी ईरान, वहां से मदद मांगने गए थे पैसा, और लेने के पड़ गए देने। कहना था पाकिस्तान का कि भैया कुछ मदद कर दो, 3-4 बिलियन डॉलर का ही पैसा बचा हुआ है हमारे पास, वो भी हम खर्च कर नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने काफी रोक लगा दी है कि हम किसी को डॉलर बेचेंगे नहीं। कोई भी इंपोर्टर, कोई भी व्यापारी अगर बाहर से सामान मंगाना चाहता है तो वो ओपन मार्केट से डॉलर खरीदे, और ओपन मार्केट में भी डॉलर है नहीं, जिनके पास है भी वो तो बाहर रख रखे हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि अमीरों की कमी है, लेकिन वो सब
पैसा बाहर रखते हैं और वहां पर रहेंगे तो वैसे ही हालत में रहेंगे कि एक रूप दिखे, एकदम झोपड़ी टाइप के आदमी ही दिखे। ठीक है, तो वो यहाँ पर हुआ क्या कि पाकिस्तानी डेलीगेशन को ईरान ने साफ कहा कि आप गैस पाइपलाइन को 15 महीने के अंदर यानी मार्च 2025 जो डेडलाइन है तब तक खत्म कीजिए, और नहीं तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे और वहां से आप पर केस फाइल करेंगे, एग्रीमेंट को नहीं मानने का केस होगा और उसके बाद आप पर $18 बिलियन का जुर्माना लगेगा। तो पाकिस्तान तो ऐसी परिस्थिति में कहेगा क्या, पॉकेट निकाल के दिखा देगा, दे पैसा है नहीं तो लोगे कहाँ से, क्या कर लोगे। तो उसमें ईरान के पास ये ऑप्शन रहेगा कि पाकिस्तान के बाहर जो भी पाकिस्तान के एसेट हैं उनको वहां पर कुर्की करके, उनको नीलाम करके वो पैसे रिकवर करने की कोशिश करे, और ईरान ऐसा करता भी है तो भी उसको $3-4 बिलियन तो नहीं मिलने जा रहे, $1-2 बिलियन मिल गए तो बहुत है। तो यहाँ पर बात हो रही है $18 बिलियन की। लेकिन हम लोग बात करें कि हम लोग गैस पाइपलाइन सुनते थे कि तुर्कमेनिस्तान से इंडिया का बनेगा, अफगानिस्तान होके और ऐसे वैसे, ये पाकिस्तान गैस पाइपलाइन कहाँ से आ गया भाई। तो पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन बनाने की ईरान पाकिस्तान की आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही थी, बीच बीच में कुछ इधर उधर होता था, लेकिन इस पर बढ़िया से बातचीत चालू हुई लगभग 2000 के आसपास और निगोशिएशन करते करते इनकी डील साइन हुई 2009 में। 2009 में ये डील साइन हुई और इनका ये टारगेट था कि हमें इसे चालू कर देना है 2015 तक। 2015 का इनका पहले का टारगेट था, लेकिन आपको पता ही है कि ईरान पर बहुत सारे सैंक्शन लग गए, उसके कारण पाकिस्तान अपने क्षेत्र में काम किया नहीं कि सैंक्शन लगा हुआ है, कुछ खरीद नहीं सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हमें फायदा क्या है। और उसके बाद भैया डोनाल्ड ट्रंप आए, तब तो वो तो महान आदमी है, जो थोड़ी बहुत ईरान की परिस्थिति सुधर रही थी, निगोशिएशन चालू था, सैंक्शन उठे भी थे ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े बहुत, ट्रम्प भैया ने आकर उसको फिर से वहीं पहुंचा दिया, तो ये चीजें हो गई। तो पाकिस्तान फिर बोला कि ना भैया हम तो काम करवाएंगे नहीं, ऐसे ही हमें दिक्कत चल रही है पैसों की, और इसमें काम करके पैसे फंसा के कोई मुद्दा है नहीं, कोई फायदा है नहीं। तो उसके कारण क्या हुआ कि इन लोगों ने इस चीज पर रीनिगोशिएट किया एग्रीमेंट को, फिर से इस पर विचार किया और आपसी सहमति से ये फैसला किया 2019 में कि हम इसे 2024 तक काम खत्म करके चालू कर लेंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के क्षेत्र में कोई काम हुआ नहीं है, क्योंकि 2019 के बाद बीच से कोरोना और ये सब चीजें आ गई। उसके बाद तो पूरे दुनिया की इकोनॉमी ऐसी डमाडोल हो गई कि पाकिस्तान साहब समझ गया कि भाई इसमें पैसा लगाना मेरे बस की बात है ही नहीं, और अभी तो खाने के लाले पड़े हैं, तो वहां पर गैस पाइपलाइन में पैसा लगाने की बात ही नहीं आती है। तो 2024 का डेडलाइन वैसे भी इनका किसी भी हालत में पकड़ में नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर ये कितनी भी तेजी से काम कर लेंगे, सबसे पहले तेजी से काम करने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं, पैसा खाने के लिए नहीं है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ से लगाएंगे। ये खुद कटोरा लेके घूमे चल रहे हैं, कोई पैसा दे दो, कोई पैसा दे दो। ईरान भी ये इसी के लिए गए थे, लेकिन वहां से उल्टा जूते पड़ गए, तो ये हो गया। अब यहाँ तक बॉर्डर तक ईरान ने अपनी पाइपलाइन बना ली पाकिस्तान के, और इसमें ईरान ने लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी। और कोई भी अगर आदमी दुकान खोलता है तो चाहता है उससे मुनाफा आए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए, और ईरान बहुत दिनों से ये इन्वेस्टमेंट करके गैस पाइपलाइन बना के रेडी है, लेकिन इसको खरीदार नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कस्टमर है वो बोलता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसे नहीं है, हमने गैस पाइपलाइन बनाई नहीं है, तो हम कहाँ से लेंगे। तो सीधी सी बात है कि ईरान ने कहा कि ये एग्रीमेंट का वियोलेशन है, एग्रीमेंट का उल्लंघन है, और ऐसी परिस्थिति में हम आप पे कार्रवाई करेंगे, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जो होगा भैया आप देख लीजिएगा। तो ईरान ने 2 टूक कह दिया है पाकिस्तानी डेलीगेशन को कि या तो इसे आप मार्च 2024 तक, ये जो पूरा मुल्तान तक का पाइपलाइन है, इसे रेडी कीजिए, और इस पाइपलाइन को आईपी पाइपलाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर रेडी हो जाता है तब तो ठीक है पाकिस्तान के लिए, जो कि हो भी नहीं सकता है, ना पैसे है, ना उनमें विल पावर है, ना उनकी पॉलिटिकल सिस्टम उतनी स्टेबल है,
अलग अलग रीजन में। अब देखिए कि ये जो गैस पाइपलाइन है ये खुद बलूचिस्तान रीजन से होकर पार हो रहा है। बलूचिस्तान में वैसे ही अनरेस्ट रहता है पूरा एकदम, वहां दंगे मचे हुए हैं चाइना के कारण, तो ये एक और पाइपलाइन तो बनने देंगे नहीं। तो वहां पर पाकिस्तान के सामने भी विषम परिस्थिति हो गई है और ये होना ही होना है कि पाकिस्तान नहीं बना पाएगा। हालांकि अगर ये बन जाता तो इससे इंडिया को क्या फायदा होता? सबसे पहली चीज क्या है, मुल्तान तक अगर ये गैस पाइपलाइन आ जाता तो वहां से न्यू दिल्ली तक पाइपलाइन लाना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती और इससे इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो थोड़ा मजबूत होता, इंपोर्ट कॉस्ट कम होती, क्योंकि अभी जो भी गैस या तेल आता है इंडिया वो शिप से आता है, कार्गो के थ्रू आता है, और उसमें अगर पाइपलाइन से गैस आए तो उसकी तुलना में कार्गो में लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इंडिया को फायदा होता, प्लस पाकिस्तान को भी इससे फायदा होता, क्योंकि पाकिस्तान के क्षेत्र से होकर जब ये गैस आती, वहां से गुजरती, तो पाकिस्तान को यहाँ पर ट्रांजिट फी मिल जाता। ट्रांजिट फी मिलने के कारण उसकी इकोनॉमी भी ठीक हो सकती थी। तो अभी पिछले वीडियो में जैसा हमने देखा कि यूएई और सऊदी अरेबिया ने कहा है पाकिस्तान को कि इंडिया से रिश्ते सुधारो, तो ये रिश्ते अगर सुधार लेता है पाकिस्तान, इस पर काम कर लेता है, इंडिया को गैस भी देने लगता है, तो पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी सुधर सकती है। और देखिए एक और चीज क्या होगी कि पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपनी अर्थव्यवस्था अगर इंडिया से जुड़ जाएगी तो वो फिर इंडिया को कभी उंगली करने नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है किसी भी देश के लिए कि अपने आर्थिक हित, अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सबसे पहले कोई भी खुद का ही देखता है। इस मुद्दे पर भी वही बात है कि ईरान भले इस्लामिक कंट्री है, भले ही पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा हो हिस्टोरिकली, लेकिन जैसे ही खुद पर बात आई उसने तुरंत पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। और अब पाकिस्तान दुविधा में पड़ा हुआ है, कहते पैसा मांगने, ऊपर लेने के देने पड़ गए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये पाइपलाइन कंप्लीट कीजिए, इंडिया तक भी हम सप्लाई करेंगे, क्योंकि इंडिया के साथ ईरान के अच्छे रिश्ते रहे हैं हिस्टोरिकली भी, और चबाहार पोर्ट भी इंडिया डेवलप कर रहा है यहीं पर। तो इसके थ्रू, इस गैस पाइपलाइन के थ्रू अगर ईरान सेंड करता है गैस इंडिया को तो ईरान को भी फायदा। ईरान की तो खैर बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि ईरान के पास इतना गैस है, पर्शियन गल्फ में वो वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है इस रीजन में। और इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि इंडिया के आसपास इतने बड़े बड़े एनर्जी एक्सपोर्टर हैं, लेकिन सिर्फ एक पाकिस्तान के लक्षण के कारण इंडिया को कार्गो से महंगा चीज निकालना पड़ता है, गैस हो, क्रूड ऑयल हो, कोई भी चीज हो, एनर्जी सिक्योरिटी का, एनर्जी नीड्स का, तो वो यहाँ से समुद्र के रास्ते से आता है जो कि महंगा पड़ता है। अगर यही पाइपलाइन बढ़िया से डेवलप हो जाए तो गैस की आपूर्ति की तो चिंता ही खत्म हो जाएगी इंडिया की। तो इस बात पर यहाँ पर ईरान भी भड़का हुआ है कि जितना ज्यादा इंडिया को हम सप्लाई करेंगे या पाकिस्तान को तो हमें भी पैसे मिलेंगे। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खुद खराब होती जा रही है। तो अब क्या ऑप्शन बचता है इंडिया के इसमें पर्सपेक्टिव में? तो यहाँ पर एक और बात चल रही है कि हम लोग एक सेज गैस पाइपलाइन बनाएंगे जो कि समुद्री रास्ते से, एक चबाहार पोर्ट से शुरू होगा, एक यहाँ पर ओमान से शुरू होगा और एक यूएई के तरफ से इधर से शुरू होगा, और ये गैस पाइपलाइन आएगा हमारा गुजरात कोस्ट पर, यहाँ पर लैंडफॉल करेगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अगर आप जमीनी रास्ते से गैस पाइपलाइन या कोई भी ऑयल पाइपलाइन बनाते हैं तो मान लीजिए कि उसमें 100 रुपए का खर्चा आता है, तो उसी चीज को समुद्री रास्ते से बनाने में 400 से 500 रुपए का खर्चा आएगा, वहां पर कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। तो ये एक तो इंडिया को नुकसान है। हालांकि कार्ड्स पे ये भी है कि ये किया जा सकता है, पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे तापी गैस पाइपलाइन की भी बात हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के कारण और अफगानिस्तान के कारण वो भी अधर में लटका हुआ है। तो ये यहाँ पर अगर सेज गैस पाइपलाइन बन जाती है तो बाद में इसमें प्लानिंग ये है कि इसी के साथ साथ यहाँ पर ऑयल की, क्रूड ऑयल की भी पाइपलाइन चालू की जा सकती है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर सेज गैस पाइपलाइन से अगर गैस या ऑयल आने लगता है तो वो
हम जो कार्गो से लाते हैं उससे बहुत सस्ता पड़ेगा, प्लस सप्लाई वगैरह की दिक्कत नहीं होगी, लगातार आता ही रहेगा। बस पैसा पेमेंट कीजिए और आपका सप्लाई चालू है, ये वाली चीज है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वही होती है कि इसके कंस्ट्रक्शन में और इसके मेंटेनेंस में भी, अगर लैंड पे कोई गैस पाइपलाइन में कुछ दिक्कत आती है तो वहां पर मेंटेनेंस करना इजी होता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी गड़बड़ अगर हुआ ओशन में तो वहां पर बहुत भारी भरकम जुर्माना कंपनी को चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा भी ऑयल स्पिल अगर हुआ तो उसके कारण पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके पीछे पड़ जाती है, और इन्वायरमेंटल लॉस तो जो होता है सो होता ही है। तो ये चीजें, इसीलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि ऑनलैंड अगर ही बन जाए ये गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन तो ज्यादा बेहतर है, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है पाकिस्तान के कारण। अब ये देखिए, ये तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये तापी गैस पाइपलाइन की बात चल रही थी। इसमें भी बहुत हद तक आगे निगोशिएशन बढ़ गया था, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर जो तालिबान की सरकार आ गई, प्लस धीरे धीरे जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी उसका होल्ड अपना कम होता चला गया। तो उसके कारण क्या है कि अफगानिस्तान से गैस पाइपलाइन को गुजारना अपने आप में एक डिफिकल्ट काम हो गया, और पाकिस्तान तो कभी भी इस चीज पर ध्यान दे ही नहीं रहा था। हालांकि इससे भी पाकिस्तान को बहुत फायदा होता, क्योंकि इससे भी पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस भी मिलती, और ट्रांजिट फीस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया देता। तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर ये भी बात कर रहा था कि हम आपके लैंड के थ्रू गैस पाइपलाइन ले जाएंगे तो उसमें से कुछ हिस्सा सस्ते रेट पर आपको देंगे, वो अफगानिस्तान को भी मिलने वाला था, वो पाकिस्तान को भी मिलने वाला था, तो इन दोनों कंट्रीज को फायदा होता। लेकिन इसमें भी वही दिक्कत हुई कि ये दोनों अपनी आदत से मजबूर, उनको तो सीधा नजर आता है कि हमें यहाँ पर अपने फायदे देखने हैं, अपना काम देखना है, बाकी हमें कोई मतलब है नहीं। तो ये सारी चीजें हुई, और ये अभी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत के रूप में सामने प्रकट हो गया है। और देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, क्या चीजें होती है। बाकी की आगे की जानकारी लेते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैंडल्स पर भी फॉलो करें, और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, हमारे वेबसाइट पर विजिट करें। इन दोनों जगह पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड स्टडी मटेरियल, कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें, फ्री टेस्ट वगैरह मिल जाएंगी, उसका भी लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।